ओ अनजान दुनिया के योद्धाओं, बिना कोई निशान छोड़े गायब मत होना। नीचे अपनी राय छोड़ो और संभल जाओ, ये कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। सुबह सुबह शहर के बीचों बीच वाली सड़कें भीषण जाम से भरी हुई थीं। कारें जोर जोर से हॉर्न बजा रही थीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग इतनी भीड़ में थे कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जैसे ही बस स्टॉप पर आकर रुकी, गुस्साए लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उसी समय एक ऊंची सफेद इमारत के पास सिर्फ दो कारें खड़ी थीं, जिनमें कुछ ही लोग नजर आ रहे थे। जैसे ही बस की ब्रेक लगी, टायरों की तीखी चरमराहट सुनाई दी और दरवाजे खुले। भीड़ में से दर्जनों लोग एक साथ बाहर निकले और एक ही दिशा में बढ़ने लगे। उनमें एक नौजवान भी था, जिसकी छाती पर हरे रंग का बैग टंगा हुआ था। वो हाँफ रहा था, पसीने से भीगा चेहरा पोंछते हुए बड़बड़ा रहा था। यूनिवर्सिटी तक पहुंचना तो जैसे नर्क झेलने जैसा है। वो थोड़ा रुका, माथा सिकोड़कर सोचने लगा कि उसने पहले साल में ये सब कैसे झेला था। फिर खुद ही नतीजा निकाला, या तो उसे पढ़ाई छोड़नी होगी या यूनिवर्सिटी के पास शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सार्जेंट से ऐसी बात सुनना तो अजीब लगता है। भूरे स्वेटर में खड़ा एक दोस्त हंसते हुए बोला, अगर तू 2 घंटे की ट्रेनिंग कर ले तो इतनी हालत हो जाए कि वापसी की हिम्मत भी ना बचे। हन्हो का चेहरा उतर गया जब सुन्हू ने मजाक में कहा कि अब तो उसे सेना में भर्ती हो ही जाना चाहिए। हन्हो ने मुट्ठी भींच ली और गंभीर स्वर में बोला, राष्ट्रीय एकता की जीत पक्की है। संगू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, अब बस कर, तू फालतू के बहाने बनाकर सेना में जाने से भाग रहा है। सब मेओन की वजह से, जिससे तू कब का ब्रेकअप कर चुका है। हन्हो ने नजरें नीचे झुका ली और कहा, उसका नाम मत लेना। सुन्हू को याद आया कि पहले साल में हन्हो ने कहा था, यूनिवर्सिटी में किसी से डेट मत करना। उसी वक्त दो लड़कियां सीढ़ियां उतर रही थीं, जिनके बाईं ओर पार्किंग एरिया था। लड़कों का ग्रुप सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन हन्हो थोड़ा पीछे रह गया। मुख्य किरदार के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अचानक सुन्हू रुक गया। उसने हंसते हुए हन्हो की ओर देखा और पूछा, तू रो रहा है क्या? हन्हो ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया और बोला, उधर देख। फिर व्यंग्य में पूछा, क्या तुझे ऊपर मेओन का चेहरा दिख रहा है? लेकिन ऊपर नीले आसमान में हल्के शब्दों में 99% लिखा हुआ दिख रहा था, बहुत धुंधला और अस्पष्ट। हन्हो ने उसे कोई अजीब सा टेक्स्ट समझ लिया और घबरा गया। सुनू ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से आसमान की ओर देखा। मुख्य किरदार हंसते हुए बोला, इतना तुझे अपनी एक्स की याद आ रही है? पर तभी हन्हो चिल्लाया, वो कह रहा था डाउनलोडिंग मॉन्स्टर्स। उसने लाइब्रेरी के ऊपर की ओर इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई नंबर, ना कोई शब्द। आसमान अब पूरी तरह सामान्य और शांत लग रहा था। तीनों लड़के चुपचाप आसमान को देखने लगे। तभी सांगू ने हनु का कंधा पकड़कर हिलाया और चिल्लाया, तूने ना गेम्स ज्यादा खेल लिए हैं भाई, अब तुझे आसमान में भी मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं। मुख्य किरदार ने हानहो की बातों को यह कहकर टाल दिया कि वो बस कल्पना कर रहा है और उसे कम पीना चाहिए। अपनी गर्दन सहलाते हुए वो युवक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे बहस करने की हिम्मत ना हो। हानहो ने खुद को होश में लाने के लिए अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारे। चलो कॉफी पीते हैं, उस युवक ने माहौल बदलने के लिए कहा। लेकिन सुनो ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, समय नहीं है, प्रोफेसर किम हमेशा समय पर आते हैं। हानो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास तो सब करने का टाइम है, आखिर तुम स्पेशल फोर्सेस में हो। सुनु ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। सीढ़ियों से फिसलते हुए हानो जोर देकर कहने लगा कि उसने सच में वो चमकते हुए अक्षर देखे थे। लेकिन सुनु ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ बस कर। सुनु लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जहां कुछ छात्र पहले से खड़े थे, और सीधा कमरा नंबर 404 की ओर चला गया। अंदर प्रोफेसर किम, सुनहरे बालों वाला एक सूट पहना हुआ आदमी, पहले से लेक्चर दे रहा था। सुनु अपनी सीट पर बैठा, लेकिन उसकी आंखें नींद से भारी थीं। कॉफी पी लेनी चाहिए थी, उसने सोचा। प्रोफेसर की आवाज अब उसे धुंधली सुनाई देने लगी थी। फिर अचानक एक चमकती हुई पट्टी उसके सिर के ऊपर दिखाई दी, जिस पर सवाल लिखा था, तबाह हो चुकी दुनिया में कौन सी क्षमता सबसे ज्यादा काम आएगी? सुनु ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने ध्यान से पढ़ा। सिस्टम ने कहा कि उसे अभी चुनाव करना होगा। सुनु ने अपनी आंखें मल ली, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सब असली है। तभी हॉल की छत से लटक रही लाइट्स जोर जोर से झपकने लगीं और फिर एक तेज आवाज के साथ
सब अंधेरे में डूब गया। पूरा क्लासरूम अंधकार में घिर गया। छात्र घबरा गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई चिल्लाया कि शायद सूर्य ग्रहण है, लेकिन पसीने से तरबतर सुनू ने तुरंत सोचा, दोपहर में ऐसा घनघोर अंधेरा, यह ग्रहण नहीं हो सकता। सफेद बालों वाले एक छात्र ने अपना फोन निकाला और डर से चिल्ला उठा। गैजेट ने काम करना बंद कर दिया था। एक भूरे बालों वाली लड़की ने ऊपर देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो? और वो देख रहे थे। हर छात्र के सामने हवा में एक नियॉन होलोग्राम तैर रहा था। उस पर वही संदेश था। सुनु हैरान रह गया। अब ये सबके सामने है। फिर अचानक लिखा आया, 15 सेकंड बाकी हैं। सुनु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, उस रहस्यमयी रोशनी से बचने की कोशिश करते हुए। जब उसने फिर आंखें खोलीं, हवा में कार्ड्स तैरते हुए दिखाई दिए। ये कार्ड्स किसी खेल की तरह लग रहे थे। कुछ पर जादूगर, कुछ पर योद्धा, तो कुछ पर पुजारिन और जादू टोना करने वाली स्त्रियां बनी थीं। हर कार्ड पर कुछ सितारे भी बने थे। छात्र डर गए और किसी ने तुरंत कहा, इन्हें मत छुओ, ये खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सांगू, जिसकी काली मोटी भौएं चिंता में सिकुड़ गई थीं, हालात को गहराई से देख रहा था। वो धीरे से बोला, न छूना शायद और भी खतरनाक है। कुछ होने वाला है। 15 सेकंड बाकी थे। सिस्टम ने अभी अभी चेतावनी दी थी, 10 सेकंड शेष है। मुख्य किरदार एकदम से स्तब्ध हो गया। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अब क्या करना चाहिए? सुनवू ने अनुमान लगाया कि शायद ये पोकर जैसा कोई खेल हो सकता है, एक जुआ। लेकिन इतनी बड़ी फैसला कुछ ही सेकंड में कैसे ले? जब 8 सेकंड बचे थे, टेबल पर लिखा हुआ टेक्स्ट फिर से बदल गया। घबराहट बढ़ गई, पर उसने अब भी कोई कदम नहीं उठाया। तभी सुनवू ने देखा, एक कार्ड बाकी सभी कार्डों से ज्यादा तेज चमकने लगा और फिर एक तलवार हवा से गिरी और जोर से जमीन से टकराई। आसपास के छात्र